आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 के तमाम अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स। यहाँ पर हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स गिवन हैं जिसमें हमें क्या करना है, टेम्परेचर को चेंज करना है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 का ए पार्ट हमारे पास है 100 डिग्री सी टू केल्विन। हमारे पास टेम्परेचर गिवन है डिग्री सी में और इसे हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो इसको कन्वर्ट करने का स्टूडेंट्स क्या तरीका होता है वो हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे फार्मूला। कौन सा फार्मूला कि केल्विन हमारा बराबर होता है डिग्री सी प्लस 273। यानी अगर आपको कोई वैल्यू डिग्री सी में गिवन है और अगर आप उसको चाहते हो केल्विन में चेंज करना, तो हम डिग्री सी की वैल्यू में क्या ऐड करेंगे, 273। तो सेंटीग्रेड में टेम्परेचर हमारे पास है 100, तो डिग्री सी की जगह मैंने रख दिया 100, प्लस की साइन लगाई और 273। तो 100 में 273 ऐड करेंगे तो टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में कितना, 373 केल्विन। तो ये स्टूडेंट्स का आंसर है ए पार्ट का। अब स्टूडेंट्स कर लेते हैं हम बी पार्ट। प्रॉब्लम नंबर 1 का बी पार्ट हमारे पास है 150 डिग्री सी हमारे पास टेम्परेचर है, फिर से हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो हमने सेम फार्मूला लगाया K इज इक्वल टू डिग्री सी प्लस 273। सेंटीग्रेड की वैल्यू हमारे पास है 150, तो सेंटीग्रेड की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी 150, प्लस की साइन लगाई और 273 हमने ऐड कर दिया। तो 150 में जब हम 273 ऐड करेंगे तो केल्विन में हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा कितना, 423 केल्विन। सही है स्टूडेंट्स, तो ये बी पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स सी पार्ट। सी पार्ट के अंदर क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सी पार्ट के अंदर स्टूडेंट्स हमें टेम्परेचर गिवन है केल्विन में और हमें इसे कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड में। सही है, अब हमें केल्विन में टेम्परेचर गिवन है 780। तो फिर से मैंने वही फार्मूला यूज़ किया K इज इक्वल टू डिग्री सी प्लस 273। अब K की जगह मैंने वैल्यू रखी 780, इक्वल की साइन लगाई, डिग्री सी मालूम करना है यानी सेंटीग्रेड की वैल्यू हमें मालूम कर दी है, एज इट इज़ लिख दिया और प्लस 273। अगर मैं 273 को लेके जाऊंगा कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड पर, तो 780 में से 273 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो हमारे पास सेंटीग्रेड में वैल्यू आ जाएगी 507 डिग्री सी। तो यही हमारा आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं डी पार्ट प्रॉब्लम नंबर 1 का। अब हमारे पास वैल्यू है केल्विन में 170 केल्विन और इसे हमें चेंज करना है डिग्री सी में। फिर से मैंने सेम फार्मूला यूज किया है K इज इक्वल टू डिग्री सी प्लस 273। K की वैल्यू मैंने पुट की 173, इक्वल की साइन लगाई और डिग्री सी मैंने एज इट इज रखा और प्लस 273। 273 मेरे पास यहाँ पर ऐड हो रहा है डिग्री सी में, इसको मैं लेके जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड पर। तो 170 में से 273 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो सेंटीग्रेड में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -103 डिग्री सी। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 स्टूडेंट्स हमारे पास है इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस फ्रॉम 90.5 टू 120 सेंटीमीटर क्यूब। हमसे कहा है कि एक हमारे पास गैस है जिसकी फिक्स अमाउंट मौजूद है, अगर हम उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करें 90.5 से लेकर 120 सेंटीमीटर क्यूब तक। सही है। आगे हमसे कहा है वाइल होल्डिंग द प्रेशर कांस्टेंट, और हमें उस गैस का प्रेशर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर, और हमसे कहा है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा इफ इनिशियल टेम्परेचर इज 33 डिग्री सी। यानी जब हम गैस के वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं 90.5 से 120, तो हमें इनिशियल टेम्परेचर बताया है 33 डिग्री सी है और हमसे कहा है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा जब वॉल्यूम हमारा 120 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, डेटा बना लेते हैं। सही है स्टूडेंट्स, तो डेटा के अंदर स्टूडेंट्स मेरे पास जो इनिशियल वॉल्यूम है उसको मैंने V1 से रिप्रेजेंट कराया है और V1 की वैल्यू मैंने क्या ली है 90.5 सेंटीमीटर क्यूब, और फाइनल वॉल्यूम को मैंने V2 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 120 सेंटीमीटर क्यूब, और इनिशियल टेम्परेचर को मैंने T1 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 33 डिग्री सी। क्योंकि स्टूडेंट्स गैसेस का टेम्परेचर हमारे पास होता है केल्विन में, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, डिग्री सी की वैल्यू में ऐड कर देंगे 273। तो डिग्री सी की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी 33 और 33 में मैंने ऐड कर दिया 273।
तो 33 में जब मैं 273 ऐड करूंगा तो मेरे पास टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में कितना 306 केल्विन। और फाइनल टेम्परेचर मुझे मालूम करना है जिसको मैंने T2 से रिप्रेजेंट करवाया है। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला। क्या होता है V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2। हमें T2 मालूम करना है स्टूडेंट्स, तो मैंने T2 के लिहाज से फार्मूला बनाया। कैसे बनाया तो आप देख सकते हो T2 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है। अगर मैं इसको V1 की जगह लेके जाऊंगा तो ये एक तरह से V1 से क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, या ऐसे कह लो मैंने T2 और V1 की पोजीशन को इंटरचेंज किया क्योंकि बीच में इक्वल की साइन है। V1 की जगह मैंने लिख दिया T2 और T2 की जगह मैंने लिख दिया V1। सही है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया क्या V1 और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया T2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर T1 मुझे यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। T1 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है और अगर मैं इसको यहाँ पर लेकर आऊंगा तो V2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो मैंने लिख दिया V2 मल्टीप्लाई बाय T1। तो T2 का फॉर्मूला हमारे पास बन गया V2 मल्टीप्लाई बाय T1 डिवाइड बाय V1। सही है, अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। V2 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 120, मल्टीप्लाई की साइन लगाई, T1 की वैल्यू कितनी थी 306, डिवाइड की साइन लगाई, V1 की वैल्यू कितनी थी 90.5। आप इसको सोल्व करना कैलकुलेटर से तो आपके पास फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा, यानी T2 की वैल्यू आ जाएगी 407.5 केल्विन। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे पास क्या है, 78 मिलीलीटर सैंपल ऑफ गैस। हमारे पास एक गैस मौजूद है जिसका हमें वॉल्यूम बताया है कितना 78 मिलीलीटर। मिलीलीटर यूनिट होता है वॉल्यूम का, और इस गैस को हीट किया जा रहा है फ्रॉम 35 डिग्री सी टू 80 डिग्री सी, यानी 35 डिग्री सी से इसका टेम्परेचर बढ़ाया गया 80 डिग्री सी तक एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हमारे पास यहाँ पर प्रेशर क्या है कांस्टेंट है, और हमसे कहा है व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। सही है स्टूडेंट्स, तो डेटा बना लेते हैं। डेटा बनाया स्टूडेंट्स मैंने क्या, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मैंने डेटा बनाया है। तो इनिशियल वॉल्यूम को मैंने V1 से रिप्रेजेंट कराया, कितनी वैल्यू है 78 मिलीलीटर। सही है, और फाइनल वॉल्यूम हमें मालूम करना है, तो V2 मुझे मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इनिशियल टेम्परेचर मेरे पास कितना है 35 डिग्री सी, तो 35 डिग्री सी को केल्विन में लाने के लिए क्या करेंगे 273 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा डिग्री सी प्लस 273। डिग्री सी की जगह मैंने रख दिया 35 में 273 ऐड करूंगा तो इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास आ जाएगा केल्विन में कितना 308 केल्विन। इसी तरह से फाइनल टेम्परेचर को T2 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 80 डिग्री सी। 80 डिग्री सी को केल्विन में लाने के लिए क्या करेंगे 273 ऐड करेंगे 80 में, तो हमारे पास T2 की वैल्यू आ जाएगी, यानी फाइनल टेम्परेचर हमारे पास केल्विन में आ जाएगा कितना 353 केल्विन। सही है स्टूडेंट्स, तो V2 हमें मालूम करना है। अब स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हम चार्ल्स लॉ का फार्मूला यूज करेंगे। क्या होता है V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2। अब हमें V2 मालूम करना है, तो T2 को यहां से खत्म करना पड़ेगा। T2 यहां पर डिवाइड कर रहा है और अगर मैं इसको यहां पर लाऊंगा तो V1 से मल्टीप्लाई होगा। तो V2 का फार्मूला क्या बन जाएगा V1 मल्टीप्लाई बाय T2 और डिवाइड बाय T1। वैल्यूज पुट कर देते हैं। V1 की वैल्यू क्या है 78, T2 की वैल्यू क्या है 353 और T1 की वैल्यू क्या है 308। इसको आप सोल्व करना कैलकुलेटर से, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा कितना 89.3 मिलीलीटर। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 हमारे पास क्या है, अ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 40.0 dm क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सी। हमसे कहा है कि एक गैस हमारे पास मौजूद है जिसका हमें वॉल्यूम बताया है कितना 40.0 dm क्यूब। सही है, और टेम्परेचर बताया है कितने टेम्परेचर पे 0 डिग्री सी पर, एंड प्रेशर 1 atm, और उस गैस का प्रेशर भी हमें बताया है 1 atm। व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड अप टू 3 atm, और हमसे कहा है कि अगर उसका प्रेशर चेंज हो कितना 1 atm से कितना हो जाए 3 atm हो जाए। सही है, अनचेंज टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के अंदर अब हमारा चेंज नहीं आ रहा। इससे पहले जो हमने न्यूमेरिकल्स किए थे उसमें प्रेशर कांस्टेंट था, टेम्परेचर चेंज हो रहा था। अब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है और हमसे कहा है व्हाट वुड बी द न्यू वॉल्यूम, नया वॉल्यूम उस गैस का क्या होगा अगर प्रेशर हमारा हो जाए 1 atm से 3 atm। तो इसका स्टूडेंट्स हम डेटा बना लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका डेटा बना लेते हैं। तो इनिशियल वॉल्यूम को मैंने V1 से रिप्रेजेंट कराया, कितनी वैल्यू है 40.0 dm क्यूब, और फाइनल वॉल्यूम मुझे मालूम करना है जब प्रेशर हुआ कितना 1 atm से 3 atm।
तो इनिशियल प्रेशर को मैंने P1 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 1 atm, और फाइनल प्रेशर को मैंने रिप्रेजेंट कराया है P2 से, कितनी वैल्यू है 3 atm। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे बॉयस लॉ का फार्मूला। क्या होता है, P2 V2 इज इक्वल टू P1 V1। सही है, हमें V2 मालूम करना है, P2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके डिवाइड करेगा, तो V2 का फार्मूला क्या बन जाएगा, P1 मल्टीप्लाई बाय V1 डिवाइड बाय P2। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। P1 की वैल्यू कितनी है 1, V1 की वैल्यू कितनी है 40.0 डिवाइड बाय P2 की वैल्यू कितनी है 3। तो 40.0 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, 40.0 ही आएगा। डिवाइड करा देना 3 से, तो फाइनल वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा 13.3 dm³। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 हमारे पास क्या है, द 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस इज इनक्लोज इन अ कंटेनर। हमसे कहा है कि एक गैस है जिसका वॉल्यूम है 800 सेंटीमीटर क्यूब और वो मौजूद है एक कंटेनर में अंडर अ प्रेशर ऑफ 750 मिलीमीटर, और प्रेशर बताया है उस गैस का इनिशियल कितना 750 मिलीमीटर। सही है, ये प्रेशर की वैल्यू होती है मिलीमीटर में भी। इफ द वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 250 सेंटीमीटर क्यूब, और अगर वॉल्यूम रिड्यूस किया जाए यानी कम किया जाए कितना 250 सेंटीमीटर क्यूब, तो व्हाट विल बी द प्रेशर, प्रेशर क्या होगा। तो डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट्स का। तो इनिशियल वॉल्यूम को मैंने V1 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 800 सेंटीमीटर क्यूब, और इनिशियल प्रेशर को मैंने P1 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 750 मिलीमीटर मरकरी, और फाइनल वॉल्यूम को मैंने V2 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 250 सेंटीमीटर क्यूब, और फाइनल प्रेशर मुझे मालूम करना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं अब। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे बॉयस लॉ का फार्मूला। क्या होता है, P2 V2 इज इक्वल टू P1 V1। हमें P2 मालूम करना है। अब V2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे जाके डिवाइड करेगा, तो P2 का फार्मूला क्या बन जाएगा, P1 मल्टीप्लाई बाय V1 डिवाइड बाय V2। P1 की वैल्यू मैंने पुट की 750, V1 की वैल्यू मैंने पुट की 800, और V2 की वैल्यू मैंने पुट की 250। सही है, इसको आप सोल्व करना कैलकुलेटर से, तो प्रेशर आपके पास आ जाएगा कितना 2400 मिलीमीटर मरकरी। अगर स्टूडेंट्स आप गौर करो, हमारे पास इनिशियल प्रेशर कितना था 750 था, और उस टाइम वॉल्यूम था कितना 800, और जब हमारा वॉल्यूम 800 से हुआ कितना 250, तो हमारा क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आपने बॉयस लॉ में पढ़ा होगा कि बॉयस लॉ के अंदर वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इनवर्स रिलेशन होती है। अगर वॉल्यूम हमारा कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो वॉल्यूम हमारा यहाँ पर 800 से 250 हो रहा था, तो इसका मतलब प्रेशर हमारा 750 से कितना हो गया 2400 मिलीमीटर मरकरी। ये मिलीमीटर मरकरी भी प्रेशर का यूनिट होता है। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 हमारे पास क्या है, द प्रेशर ऑफ अ सैंपल ऑफ गैस इज 8 atm। हमसे कहा है कि एक गैस हमारे पास मौजूद है जिसका प्रेशर है 8 atm एंड द वॉल्यूम इज 15 लीटर, और उस गैस का वॉल्यूम है 15 लीटर्स। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस टू 6 atm, अगर प्रेशर को कम किया जाए 8 atm से प्रेशर हो जाए 6 atm, तो व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा। तो डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम इसका, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, इनिशियल प्रेशर को मैंने P1 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 8 atm। सही है, और इनिशियल वॉल्यूम को मैंने V1 से रिप्रेजेंट कराया है, कितना है 15 लीटर, और फाइनल प्रेशर को मैंने P2 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 6 atm, और फाइनल वॉल्यूम यानी V2 की वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हम क्या करेंगे, बॉयस लॉ का फार्मूला यूज करेंगे। क्या होता है, P2 V2 इज इक्वल टू P1 V1। हमें V2 मालूम करना है, P2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके डिवाइड, तो V2 का फार्मूला क्या बन जाएगा, P1 मल्टीप्लाई बाय V1 डिवाइड बाय P2। P1 की वैल्यू हमने पुट की 8, V1 की वैल्यू हमने पुट की 15 डिवाइड बाय P2 की वैल्यू हमने पुट की 6। तो 8 को आप 15 से मल्टीप्लाई कराना और डिवाइड करा देना किससे, 6 से, तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारा कितना 20 लीटर। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करो, क्योंकि हमारा प्रेशर क्या हो रहा था, कम हो रहा था 8 atm से 6 atm। सही है, प्रेशर अब कम हो रहा है तो वॉल्यूम हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो इनिशियल वॉल्यूम कितना था 15 था, लेकिन फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 20। तो जब प्रेशर हमारा डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो गया। तो यही हमारी बॉयस लॉ की रिलेशन थी कि वॉल्यूम या आप कह सकते हो प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर जितने भी अनसॉल्व न्यूमेरिकल थे यूनिट नंबर 5 के क्लास 9 केमिस्ट्री के, वो कंप्लीट हो गए, और इसी यूनिट के जितने भी एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल्स थे उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की थी। अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स की वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैंने आपको सारे न्यूमेरिकल जितने भी थे अनसॉल्व यूनिट नंबर 5 के वो करवा दिए। लिहाजा आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।